हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस वीडियो में बोट्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कंसेप्ट्स एंड इक्वेशन शॉर्टकट्स के बारे में बता दूं। फिर हम लोग टोटल यहाँ पर जो मेन कैटेगरीज के न्यूमेरिकल्स हैं वो कुल मिलाकर 10 सॉल्व करेंगे, जिसे सॉल्व करने के बाद आप किसी भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं जो इस टॉपिक से है। तो आइए सबसे पहले दोस्तों मैं इस टॉपिक के जो बेसिक्स हैं उसे आपको पहले बता दूं, देन हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। सो दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम्स ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली दो कुछ अजम्पशंस जो है पहले मैं आपको ये बता दूं। नंबर 1 अजम्पशन ये है दोस्तों कि आपका जो बोट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में फ्लो होगा, और यहाँ पर जो रिवर दी गई होगी उसकी स्ट्रीम मतलब उसका जो फ्लो है वो भी एज ए स्ट्रेट लाइन में आपको कंसीडर करना है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ अगर और है तो वैसे क्वेश्चन दोस्तों JEE या जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के उसमें पूछे जाते हैं। वो आपको एप्टीट्यूड में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, जहाँ पर आपको वेलोसिटी फोर्स वगैरह को रिजॉल्व करके एज अ वेक्टर लेके सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन होंगे। बोट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम स्ट्रेट, एंड जो स्ट्रीम है दोस्तों वो भी उसी के डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट ही है। ठीक है, सो आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो यूज़ होने वाले डेरिवेशंस हैं उन्हें डिराइव करके और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या है। दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मोशन, जिसके अंदर एक बोट है जो दिख रहा है, आप स्ट्रेट एक मिनट, हाँ, स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है। और ये जो स्ट्रीम है, जो नदी का वाटर फ्लो है आप देख रहे हो वो कैसा है, वो भी ऐसा स्ट्रेट है, राइट। तो बस यही आपको अजम्पशन करना है। और यहाँ पर दोस्तों जो कुछ फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं उनका मैं पहले आपको प्रूफ बता देना चाहूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारा इमेज अच्छे से विजिबल है। सो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक बोट है, मान लीजिए उसकी खुद की जो स्पीड है वो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ VB से, और इस तरह जैसे मैंने अजम्पशन आपको बताया कि ये जो दोस्तों बोट है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा और इसकी खुद की स्पीड है VB। इज दैट क्लियर? एंड खुद की स्पीड मतलब समझा कि सपोज ये मोटर बेस्ड बोट है और इसकी स्पीड आप बड़ा घटा सकते हो, इलेक्ट्रिकल सपोज ये बोट है, ठीक। तो इसकी जो खुद की दोस्तों स्पीड होगी वो, और अगर ये नदी के डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, मतलब नदी के स्ट्रीम का जो फ्लो का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये फ्लो होता है, तो दोस्तों नदी का जो फ्लो है ये इसे सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर ये समझो इसकी खुद की कोई स्पीड नहीं होती, बस इसको ले जाकर रख दो, तो नदी के डायरेक्शन में दोस्तों ये आगे मूव होना चालू हो जाता था। मतलब जो नदी का फ्लो है वो इसे मोशन देगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर ये खुद से भी अगर सपोज आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रिकली दोस्तों वर्क करते, मैकेनिकली, मतलब ये इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली वर्क करते आगे बढ़ने के लिए, तो इसने जो खुद वर्क किया आगे बढ़ने के लिए उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो प्लस नदी ने भी सपोर्ट किया, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। आर यू गेटिंग? मतलब अगर ये बोट दोस्तों नदी के डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करती है तो नदी की सपोज स्पीड जो है, मतलब जिसे हम कहेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके, तो वो सपोज दोस्तों है VR, दैट इज द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, ओके। एंड बोट भी दोस्तों उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में सपोज ऐसा मैं ले रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो नेट स्पीड ऑफ दोस्तों जो बोट होगा उसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम मतलब दोस्तों नदी के डायरेक्शन में ही मूव करना, ठीक है। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं उससे D से, इट इज इक्वल टू VB प्लस VR। आर यू गेटिंग? डाउन स्ट्रीम मतलब दोस्तों नदी के डायरेक्शन में ही मूव होना, ठीक। तो इस केस में नदी का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों सम हो जाएगा, मतलब बोट जो है अब ये दोनों की सम वाली स्पीड से आगे फ्लो करेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? मतलब आपको बोट की जो नेट स्पीड है वो दोनों की प्लस होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो बोट कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा? जो खुद की है वो ओरिजिनल, दैट इज VB प्लस VR। अगर सपोज ये बोट दोस्तों चाहता है कि मैं नदी रिवर के जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूं, मतलब अगर ये बोट चाहता है कि रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो दोस्तों इसको अगेंस्ट रिवर वर्क करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होगा कि बोट की सपोज अगर खुद की स्पीड है, मतलब जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकली उसे मोशन मतलब उस पर वर्क करा के जो उसे स्पीड गेन कराई गई है, सपोज वो है VB, ओके। एंड रिवर की स्पीड दोस्तों जो है वो है VR। तो आपको वेक्टर एडिशन वगैरह पता होगा, तो रिवर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और VB इस डायरेक्शन में है, तो दोस्तों नेट वेलोसिटी होगी दोनों का सब्ट्रैक्शन। और क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो बोट है दोस्तों वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली VB दोस्तों जो है वो VR से बड़ा होना चाहिए। मतलब नदी का जो फ्लो का वेलोसिटी है उससे बड़ी जब वेलोसिटी होगी किसकी? बोट की,
तो ही बोट दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो पाएगा। आर यू गेटिंग? इस तरह के मोशन को हम कहते हैं अप स्ट्रीम मोशन। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम मोशन। और इसे हम इस स्पीड को, नेट स्पीड को कहेंगे हम अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड दोस्तों किसकी होती है? बोट की। ठीक है, कितनी होगी दोस्तों? इसको मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो इट विल बी वी बी माइनस वी आर। वी बी से क्यों सब्ट्रैक्ट किया? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ बोट इज ग्रेटर देन रिवर। ठीक है, तो दोस्तों रिवर के अपोजिट अगर जाना है तो यहाँ पर हमें उसकी वेलोसिटी जो बोट की होनी चाहिए वो रिवर की वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, और नेट जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी बी माइनस वी आर। क्यों मालूम है कैंसिल सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों आपको अपोजिट वर्क करना पड़ेगा ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, इस डायरेक्शन में, इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। आई होप आपको इतना बेसिक तो पता होगा। नहीं पता तो आप ऐसा, अगर आप साइंस फील्ड से नहीं है तो इतना तो आप मतलब फील ही कर सकते हैं कि मतलब अगर कोई एप्टीट्यूड ये देख रहा है जो साइंस फील्ड से नहीं है, प्रिपेयर कर रहा है, तो कभी दोस्तों नदी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हो तो आपको क्या करता है? पीछे ढकेलता है ना, तो आपकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं क्या होगी? आपकी वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट, आपकी जो नेट वेलोसिटी वो क्या होगी? जितनी आप लगा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, आपकी वेलोसिटी जो आगे है मतलब जाने के लिए जो है वो माइनस हो जाएगा उससे जो रिवर की वेलोसिटी है। ठीक है, तो वो नेट वेलोसिटी होगी जिसके साथ आप आगे बढ़ोगे। आई होप आपको समझ में आया अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर ये डी है और ये यू है। डी मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, यू मतलब अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को सम करूं तो मुझे मिलेगा दिस प्लस दिस करते हैं तो मुझे मिलेगा डी प्लस यू इज इक्वल टू, अगर हम दोनों को यहाँ पे सम करें तो वी आर और वी आर कैंसिल हो जाएगा, वी बी 2 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें वी बी की स्पीड जो फॉर्मूला वो मिलेगी डी प्लस यू डिवाइड बाई 2। एंड व्हाट इज वी बी? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ क्या? बोट। ये कौन सा स्पीड है दोस्तों? इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर फ्लो। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टडी रिवर। स्टडी रिवर मतलब समझो ये फ्लो ही नहीं हो रहा है, सब जो एकदम रुका हुआ है। ठीक है, तो उस समय जो बोट की स्पीड होगी वो है वी बी। समझ रहे हो? वी बी इंडिपेंडेंट है। अब समझो कि पूरी रिवर रुकी हुई है, आगे बढ़ी नहीं रही है, सब एकदम शांत है, और उसके ऊपर बोट रख दो, कहीं नहीं मूव होगा वो। जैसे ही बोट ने खुद की अपनी स्पीड लगाई वी बी, तो बोट आगे वी बी की स्पीड से आगे बढ़ेगा, राइट। लेकिन समझो रिवर भी फ्लो ना चालू हो गया उसी डायरेक्शन में, तो रिवर क्या करेगा? उस रिवर की स्पीड उस बोट में ऐड हो जाएगी, तो बोट अभी वी बी प्लस वी आर की स्पीड से आगे बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? तो वी बी क्या है? बोट की खुद की स्पीड, जिसे आप ऐसा कह सकते हो स्पीड ऑफ बोट इन स्टडी रिवर, रुके हुए रिवर में कितनी स्पीड होगी। आर यू गेटिंग? एंड सिमिलरली फ्रेंड्स, इफ यू सब्ट्रैक्ट डी यू फ्रॉम डी, then you will get d minus u is equal to 2vr। ओके, 2 को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दो, therefore ये मिलेगा आपको स्पीड ऑफ रिवर, राइट, d माइनस यू डिवाइड बाय 2। एंड ये फॉर्मूले दोस्तों दो हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ बोट, एंड d और u हमें दिया होगा। व्हाट इज d एंड u हेयर? डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड्स। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम किसकी स्पीड है? वो बोट की स्पीड है, ये भी याद रखना। ठीक, सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया। बस दोस्तों इतना सा लॉजिक है जो आपको चैप्टर में यूज़ करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बेस पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इजी न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग टफ की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें हमें दिया गया है अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में जा सकता है एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोस्तों ये स्पीड किसकी दी हुई है? ये नेट स्पीड दी हुई है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। रेट ऑफ करंट मतलब रेट ऑफ दोस्तों रिवर फ्लो पूछ रहा है। अच्छा, स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, तो यहाँ पर हमें दी हुई है, हमें दे के रखा हुआ है अप स्ट्रीम की वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम दोस्तों हमें दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है कि एज वी नो दैट, अभी मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के दिया था, वेलोसिटी ऑफ बोट है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बोट की जगह क्या है? इंसान है, तो इंसान खुद आगे बढ़ रहा है कुछ स्पीड से। ठीक है, तो बोट को आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि बोट ही हो, एनीथिंग वो जो मूव हो रहा है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन आप कहो, तभी हमने देखा था इट इज़ इक्वल टू व्हाट? u प्लस डी डिवाइड बाई 2। एंड वेलोसिटी ऑफ दोस्तों जो रिवर है इट इज़ आई थिंक जो हमने निकाला हुआ था, इट इज़ d माइनस यू डिवाइड बाय 2। याद रखिएगा कि किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उल्टा सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा, आपको खुद ही समझ जाएगा कि आप गलत सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो चलो वेलोसिटी ऑफ बोट यानी इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो निकाल लेते हैं। तो 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 17 डिवाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, राइट, यही लग रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया दोस्तों फाइंड द
फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। एक्चुअली में दोस्तों ऑप्शन में आप एक ही देख रहे हो, तो शायद से ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ रिवर का दिया हुआ है। जो इंसान दोस्तों जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड होगी 17/2, दैट इज 8.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो रिवर का निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ रिवर विल बी d माइनस यू। तो d दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया 10 है, राइट, और 10 प्लस 7, 7 में से 7 का कितना बचेगा 3, राइट। तो 3 डिवाइड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, तो 3/2 कितना होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो मैंस रेट जो है दोस्तों वो होगा, जो इंसान जो जा रहा है अप स्ट्रीम में उसका स्पीड होगा 17/2, दैट इज 8.5, एंड द स्पीड ऑफ करंट दैट इज द स्पीड ऑफ रिवर स्ट्रीम, इट इज 3/2, दैट इज 1.5। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों है ए। वैसे पूछा दोस्तों दोनों गया है, प्रिंटिंग मतलब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, शायद दोनों मिस्टेक्स हो गया होगा प्रिंटिंग में। तो इसका आंसर क्या आएगा 8.5, 1.5, दिस वन। ठीक है, और वैसे भी सारे ऑप्शन में 1.5 की जगह, तो यही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो a boat 15 kilometer downstream of river and 2 hours 30 minutes to cover a distance of 5 kilometer upstream। ठीक है, टाइम दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, वेलोसिटी निकाल सकते हो, यस ऑफ कोर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट इन द किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ रिवर फ्लो पूछा गया है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, पहला स्टेटमेंट से आप क्या समझ रहे हो? अ मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब अगर नदी के डायरेक्शन में ही आदमी जो है, अगर वो दोस्तों नदी के डायरेक्शन में ही तैरना शुरू करता है, जिस डायरेक्शन में नदी है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और कितना किलोमीटर बोला गया है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके लिए टाइम दिया गया है। तो दोस्तों अगर नदी के डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, नदी के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें डिस्टेंस दिया गया 15 किलोमीटर और टाइम दिया गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी क्या होगी, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, राइट। मैन की वेलोसिटी नहीं, ये नेट वेलोसिटी है, मतलब मैन की वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 hours 45 टाइम, दैट इज 3 hours 45 minutes, राइट। तो दोस्तों टाइम जो या तो पूरा आवर्स में रखना पड़ेगा, या तो क्योंकि दोस्तों एंड में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द रिवर करंट इन किलोमीटर पर आवर, तो हम किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं सारा डेटा। तो टी मुझे दोस्तों दिया गया है 3 hours 45 minutes। ठीक है, तो 45 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं निकाल लो। कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों 60 मिनट में जो है वो 1 hour होता है, तो 45 मिनट में कितना आवर्स होगा, राइट। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये भी कि 60 से डिवाइड कर दो। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप वैसे भी कर सकते हो, मतलब किसी भी नंबर को, अगर किसी भी मिनट्स को हार्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से डिवाइड करना होता है। तो टाइम इज इक्वल टू 3 + 45/60। तो मैंने क्या किया, ये 3 hours तो मुझे पहले से आवर्स में दिया गया था, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? तो 45 डिवाइड बाय कितने, 3 से कैंसिल, सॉरी 12, ये सीधा कैंसिल होगा ना 15 से, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा, राइट। सो ये होगा दोस्तों हमारा नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, 4 3 ज़ा 12 एंड +3 15, है ना। तो 15/4 आवर लिख देता हूँ यहाँ पे, 15/4 आवर। ठीक है, तो देखो 50 कैंसिल, 4 ऊपर चलाएगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ये दोस्तों हो गया डाउन स्ट्रीम का स्पीड। इज दैट क्लियर? वैसे दोस्तों अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालोगे, तो अप स्ट्रीम के लिए देखो दिया गया है 5 किलोमीटर ट्रैवल होता है 2 hours 30 minutes में। तो 2 hours 30 minutes मतलब दोस्तों कितना हुआ, 30 मिनट्स में मतलब आधे घंटे, राइट। तो 2.5 hours है वो, यानी 5/2। आर यू गेटिंग? तो अप स्ट्रीम की स्पीड होगी डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 5 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन दैट इज 5/2 hours। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाके 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। और आगे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिवर, रिवर करंट पूछा गया है। सो हमें ऑलरेडी दोस्तों पता है कि स्पीड ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ रिवर की फॉर्मूला क्या होती है, d - u डिवाइड बाय 2, राइट, सब्ट्रैक्ट वाला। तो दोस्तों 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल, आंसर कितना है 1। तो सही इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दिया गया है अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब जब वाटर रुका हुआ है एकदम
तो उसके अंदर उसकी जो खुद की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। तो दिस इज जिसे हम वी बार बार लिख रहे थे, ठीक है। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। अच्छा, मतलब अगर रिवर फ्लो ना चालू कर दे तो यहाँ पर बोला गया है कि उसको जो टाइम लगेगा, इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप अस टू रो डाउन द रिवर। मतलब जितना डिस्टेंस आगे डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए जितना टाइम लगता है पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स कवर करने के लिए, उतने अगर एक्स डिस्टेंस रिवर्स में कवर करना हो तो दूसरा टाइम थ्राइस लगेगा, तिगुना, ठीक है। तो लिखा गया, फिर से एक बार पढ़ो, इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, ठीक है। रो अप का मतलब समझे ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना नदी के फ्लो के। फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ पर दोस्तों हमें रिवर की स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है रिलेशन, हमें दिया क्या गया है, हमें वी बी दिया गया है जिसे हम स्पीड ऑफ बोट कहते थे, वो स्पीड ऑफ मैन है, तो नोटेशन वही रखो, वी बी इज इक्वल टू दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें रिलेशन दोस्तों पता है कि डाउन डी जो दोस्तों होता है डाउन स्ट्रीम का स्पीड, इट इज इक्वल टू वी बी प्लस वी आर, राइट। एंड अप स्ट्रीम दोस्तों होता है वी बी माइनस वी आर। और हमसे पूछ क्या रहा है सामने वाला बंदा, हमसे पूछ रहा है दोस्तों स्ट्रीम रेट ऑफ स्ट्रीम यानी वी आर पूछ रहा है, ठीक है। तो वी बी हमें दिया गया है और एक और चीज़ दी गई है कि सेम डिस्टेंस दोस्तों कवर करने, मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डाउन स्ट्रीम का इक्वेशन क्या होगा, तो आंसर होगा डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन, है ना। और हमें दिया गया कि अप स्ट्रीम में भी सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए एक्स टाइम कितना लगता है दोस्तों, टाइम तिगुना लगता है। कितना टाइम लगता है, तिगुना, मतलब 3 टाइम्स ऑफ टी। आर यू गेटिंग, मतलब यहाँ पे टी लगेगा तो यहाँ पे 3t लगेगा। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो x बाई टी क्या है दोस्तों, d है, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर d इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ u हो जाएगा, यस और नो। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस d की जगह लिख सकते हैं 3 टाइम्स u, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 टाइम्स u, क्योंकि हमें दोस्तों रिवर की स्पीड पूछी गई है तो मैं उसी पे फोकस करूँगा, बाकी सब कैलकुलेट करते नहीं बैठूंगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक दिस, देख रहे हैं आप, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यही मैं करने वाला हूँ बस यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो हमें मिलेगा माइनस 2vb, देन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 4vr, ये हमें चाहिए, ये हमें दिया गया है। सो देयरफॉर ये इसको यहाँ लेके आते हैं, 4vr इज इक्वल टू 2vb, देयरफॉर vr इज इक्वल टू 4 को यहाँ लेके जाते हैं तो 1/2 टाइम्स vb, बट व्हाट इज vb, इट इज 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 9 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर, बड़ा आसान था कि नहीं। तो आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें दिया जा रहा है, देयर इज अ रोड बिसाइड अ रिवर, 2 फ्रेंड्स स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस ए, मूव टू अ टेम्पल सिचुएटेड एट अनदर प्लेस बी एंड देन रिटर्न टू ए अगेन। मतलब ए से स्टार्ट करते हैं, टेम्पल पे जाते हैं जो बी पे है, और बी से वापस ए पर आते हैं, ठीक है। One of them moves on a cycle at a speed of 12 km per hour, while the other sails on a boat at a speed of 10 km per hour. If the river flows at a speed of 4 km per hour, river की भी speed दी गई है, and which of the two friends will return to place A first? तो देखो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई कोई तो रिवर है, उसके बिसाइड ऑफ रिवर देयर इज अ रोड, ठीक है। तो एक जो दोस्त है दोस्तों उसका वो बोट से जाएगा, बोट से जा कहाँ रहा है, एक प्लेस ए है, प्लेस ए से दोस्तों जा रहे हैं प्लेस बी तक, प्लेस बी पे कोई तो टेम्पल है वहाँ जाना है, ठीक है। और दोस्तों जो रोड से उसका दूसरा फ्रेंड मूव करता है वो भी सेम प्लेस ए से लेकर कहाँ जाएगा, सेम प्लेस बी तक जाएगा, ठीक है। तो एक साइकिल से जाएगा और दूसरा किससे जाएगा, एक साइकिल से जाने वाला है और दूसरा दोस्तों जाने वाला है हमारा बोट से। साइकिल की स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ साइकिल इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों ए से बी तक जाने का जो स्पीड है, ए से बी जाने का जो ए से बी जाने का जो डिस्टेंस है वो है x।
ठीक है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय, सपोज ये इसको दोस्तों मैं कहता हूँ ए, या कुछ और नाम दे देता हूँ, इसे बोलता हूँ पी, ये पर्सन को इसको बोलता हूँ क्यू, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय पी टू गो फ्रॉम ए टू बी, जिसे मैं कहता हूँ TP1, ओके। तो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, या देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के ऊपर लेके आओ तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यस और नो। तो डिस्टेंस कवर्ड x डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज 12 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब क्योंकि दोस्तों जब वो वापस लौटेगा, रिवर तो है नहीं कि वापस लौटते समय स्पीड कम हो जाएगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कम हो जाती है। साइकिल की आते समय भी वही स्पीड है, जाते समय भी वही स्पीड है। तो मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न आते समय भी दोस्तों जो टाइम लगेगा वो सेम रहेगा, तो उसे मैं कहता हूँ TP2। तो उस समय दोस्तों सेम डिस्टेंस x कवर होगा, टाइम कितना, मतलब सॉरी वेलोसिटी कितनी होगी, सेम 12 किलोमीटर पर आवर, एंड देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय P टू गो फ्रॉम A to B एंड B to A इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू। तो दोस्तों x बाय 12 क्या होगा, 2x बाय 12 दैट इज x बाय 6, ओके। तो देखो यहाँ पर x जो है दोस्तों किलोमीटर में रहेगा, तो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आवर्स में आने वाला है। आर यू गेटिंग? तो ये दोस्तों इसका आंसर है, किसका, टाइम टेकन बाय यहाँ पर P का। पूछा क्या गया है कि कौन दोस्तों A पे पहले पहुंचेगा। अब हम लोग वैसे ही टाइम निकालेंगे, x इज नॉट नोन टू अस, जरूरत भी नहीं उसकी, हम उसके बिना भी कर सकते हैं। देखिएगा हमें कंपेयर करना है ना बस टाइम को, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना पूछी गई है। आप देखिएगा कि हम कैसे B के लिए निकालेंगे, सॉरी Q के लिए निकालेंगे। ये जो पर्सन Q है इसका दोस्तों हम टाइम निकालते हैं कि जाते समय A से B कितना टाइम लगेगा। तो टाइम की फॉर्मूला क्या होगी, डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय वेलोसिटी। अब दोस्तों बोला गया यहाँ पर कि द वेलोसिटी ऑफ बोट की वेलोसिटी है 10 और रिवर की वेलोसिटी है 4। तो जाते समय अगर दोस्तों उसी के डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी होगी 10 + 4 दैट इज 14, तो 14 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो जाते समय दोस्तों इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो इसलिए जो Q है वो जल्दी पहुंचेगा B पर एज कम्पेयर टू P। लेकिन रिटर्न आते समय दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और आप देखेंगे रिटर्न आते समय जो Q है वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा कि P पहले पहुंच जाएगा A पर, ठीक है। सो यहाँ पर इसको मैं TQ1 बोलता हूँ, TQ2 मतलब रिटर्न आते समय कितना टाइम लगा B से A। तो डिस्टेंस दोस्तों उतना ही है, लेकिन अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बोट की खुद की वेलोसिटी 10 है और रिवर के अपोजिट जा रहे हैं तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो रिवर 4 से ऐसे आ रहा है और उसके अपोजिट जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी 10 - 4 दैट इज 6 हो जाएगी, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा टाइम टेकन बाय Q दैट इज दिस प्लस दिस, जिसमें से आप देखेंगे x बाय 14 प्लस x बाय 6। तो अगर मैं x बाय 2 कॉमन ले लूँ उसमें से, मतलब इसमें से अगर x बाय 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1/7 प्लस और 1/3, राइट। और आंसर किस में आएगा, आवर्स में आएगा। आपको मालूम है ना x किलोमीटर में होगा, किलोमीटर का आंसर आवर्स ऊपर जाएगा तो आंसर आवर्स में आने वाला है। तो x बाय 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/21, राइट। सो ये ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आंसर आ रहा है 5x/21, जिसे आप लिख सकते हैं x/21/5। देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम लोग इसे दोस्तों देखें 21/5 कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग 4.2, राइट, क्योंकि 5 4 = 20 और 5 2 = 10, राइट, 4.2 होगा। तो दोस्तों इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि न्यूमिनेटर सेम है दोनों में, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, इसलिए दोस्तों TP की वैल्यू छोटी होगी एज कम्पेयर टू TQ, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो वैल्यू इतनी छोटी होती है। इसलिए टोटल टाइम जो कम ले रहा है वो है दोस्तों TP, और इसलिए TP जो है दोस्तों वो जल्दी पहुंचेगा, और इसलिए हम यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि सबसे पहले पहुँचने वाला जो है वो है साइक्लिस्ट विल रीच फर्स्ट, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है इसके अंदर हमें बोला गया है अ मैन कैन रो 15/2 दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, दिस इज स्पीड independent of river flow. If in a river running at 1.5 kilometer an hour, it takes 15 minutes to row to a place and back. मतलब जाने में और आने में कितना टाइम लगता है, 50 minutes. If in a river running at 1.5 kilometer an hour, मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर रिवर की खुद की स्पीड है, how far off is the place? अच्छा दोस्तों क्या बोला गया है कि यहाँ पर समझो कोई पॉइंट A है
और पॉइंट ए से बी सपोज डिस्टेंस है x, और दोस्तों यहाँ पर हमें दिया जा रहा है कि जो इंसान है उसकी खुद की स्पीड जो है इट इज़ 7.5 किलोमीटर पर आवर एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो इज़ 1.5 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज़ गिवन दैट कि डिस्टेंस x कवर करके वापस आने में, देखिएगा अच्छे से, 50 मिनट्स टू रो द प्लेस एंड बैक, आना जाना दोनों, मतलब 2x। तो 2x डिस्टेंस कितने टाइम में दोस्तों कवर हो रहा है? 50 मिनट्स में कवर हो रहा है। तो ये दोस्तों जो आप देखेंगे कि ये जो टाइम है दिस इज़ एक्चुअली आने का भी, जाने का भी टाइम और आने का भी टाइम है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आने में अलग टाइम लगेगा, जाने में अलग टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जाते समय आप रिवर के फ्लो में जा रहे हो, आते समय रिवर के अपोज में आ रहे हो, ठीक है। तो पूछा जा रहा है हाउ फार ऑफ इज़ द प्लेस, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्लेस कितने डिस्टेंस में, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रही है। तो चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे। सो जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यस और नो। तो इसलिए जाते समय जो टाइम लगेगा t1, इट विल बी, जाते समय जो टाइम लगा सपोज जो t1 है, इट विल बी व्हाट, इट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज x डिवाइड बाय टोटल वेलोसिटी। देखिएगा दोस्तों जाते समय रिवर के फ्लो में जाओगे, है ना, तो उस समय आपकी यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी यूज़ करोगे? नेट वेलोसिटी, राइट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 7.5 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 1.5 एंड यू विल गेट व्हाट, 9। ओके, आंसर किस में आएगा दोस्तों? आर्ट्स में आएगा, ठीक है, आर्ट्स में दिया ना किलोमीटर पर आवर है। और वैसे दोस्तों रिटर्न आते समय जो टाइम लगेगा t2 दैट इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस कवर्ड x, लेकिन इस समय वेलोसिटी कितनी होगी? दोनों का सब्ट्रैक्शन, 7.5 माइनस 1.5 करोगे you will get 6, ठीक है। and now this is the individual time, the total time is 50 minutes, that is t1 plus t2 is given to us 15 minutes। तो x by 9 plus x by 6, x by 9 plus x by 6 is equal to 50 मिनट। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये पूरा टाइम किस में? आर्ट्स में है, क्या मैं आर्ट्स लिखता हूँ, ठीक है, यूनिट नहीं लिखा, सब खेल खत्म। दोस्तों हमसे x पूछा गया है, ठीक है, तो देखो ये जो मैंने आर्ट्स लिखा है इसको 60 मिनट लिख सकते हैं, है ना, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9 और 6 से कॉमन बाहर क्या निकाल सकते हैं? 3, और x भी दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं, तो इससे 3 जाएगा तो 1/3 बचेगा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 50 मिनट। मिनट कैंसल, ठीक है। वैसे अगर आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ये कैसा था, 9 किलोमीटर पर आवर था, है ना, तो ये आर ऊपर गया था और नीचे कैसा आएगा? ऐसा किलोमीटर आएगा, ठीक है। नहीं समझा आपको कैसे? वेलोसिटी क्या है दोस्तों? किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे मैं किलोमीटर पर आवर लिखूंगा, तो वो आर ऊपर गया तो यहाँ पे किलोमीटर रहेगा, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर एक्स का किलोमीटर में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 0 और 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलो मैं यहाँ करता हूँ, खिचड़ी पक जा रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों क्या आएगा? x इंटू 2 बाय कुछ नहीं यहाँ पर 5/6 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो 2 3 जा 5 कैंसल, x इक्वल्स टू दोस्तों आएगा 3 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है इसका? कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, मेरे को लगता है आंसर है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है, स्पीड जो है दोस्तों वो जाते समय नेट कितनी होगी, आते समय नेट कितनी होगी अलग है, इसलिए टाइम भी अलग लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है, इन स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर अ मोटर बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कम बैक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट्स, ठीक है। सो क्या बोला गया है दोस्तों यहाँ पर कि कोई तो एक पॉइंट है से ए से कोई दूसरा पॉइंट है बी जो 6 किलोमीटर पे है। अ मोटर बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब दोस्तों रिवर के फ्लो के अपोजिट जाना, एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बैक आएगा तो डाउन स्ट्रीम होगी इन 33 मिनट्स, मतलब टोटल टाइम दिया है। टोटल टाइम कितना लगता है? 33 मिनट्स जाने में और आने में, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब उसका खुद का स्पीड कितना है ये पूछा जा रहा है। स्ट्रीम रनिंग मतलब रिवर का स्पीड दिया हुआ है, वी हमें दिया हुआ है विच इज 2 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ दोस्तों जो बोट है वो नहीं दी हुई है, और हमें टाइम टोटल दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों जाने में कितना टाइम लगेगा? t1 इज इक्वल टू, टाइम की फॉर्मूला क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय वेलोसिटी, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल इज 6 किलोमीटर एंड द वेलोसिटी जब जा रहे हैं उस समय दोस्तों अप स्ट्रीम में दिया गया है, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट इज नॉट गिवन टू अस, सपोज इट इज vb, राइट, माइनस क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 2, ठीक है।
किलोमीटर पर आवर में दोस्तों रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर जाएगा, आंसर आवर्स में आएगा। ठीक है, वैसे रिटर्न आते समय दोस्तों कितना टाइम लगेगा, तो आंसर है डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 6 किलोमीटर अगेन, पर डाउन स्ट्रीम है तो वेलोसिटी सम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, राइट। एंड ये भी किस में रहेगा दोस्तों, किलोमीटर पर आवर। वैसे सेम टू सेम, जैसे यूनिट हमेशा लिखा करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो T1 प्लस T2 दोस्तों अगर हम करें T1 प्लस T2 तो इट विल बी 6 बाय VB माइनस 2 प्लस 6 बाय VB प्लस 2। नाउ दिस टोटल टाइम इज गिवन टू अस विच इज 33 मिनट्स। 33 मिनट्स मतलब कितने आवर्स होते हैं दोस्तों, ये पूरा यूनिट देखो HR ऊपर जाएगा तो ये आवर्स में पूरा है ना, तो ये आवर्स में है, ये चीज़ याद रखिएगा। सो T1 प्लस T2 दोस्तों ये मिलाकर हमें दिया गया 33, सो दिस इज 33 मिनट्स। अगर इसको हम कन्वर्ट करें आवर्स में तो डिवाइड बाय 60 करना होगा, और ये आवर्स में कन्वर्ट होगा, आवर्स कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब दोस्तों हम वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे निकलेगी दोस्तों वेलोसिटी निकलेगी कुछ इस तरह। मुझे लग रहा है आप सबको समझ रहे हैं कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक और चीज़ दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर जैसे VB माइनस 2 किलोमीटर पर आवर किया था, तो मैंने एक्चुअली VB का यूनिट किलोमीटर पर आवर में ले लिया। अननोन की यूनिट दोस्तों कैलकुलेशन से निकाली जाती है, पहले से अज्यूम नहीं किया जाता, ये भी एक चीज़ है। तो ये थोड़ा सा अब मैं कैलकुलेशन में वो चेंज कर देता हूँ, नहीं समझे क्या बोला मैंने। कभी भी हम पहले से अननोन की स्पीड अननोन की यूनिट अज्यूम नहीं कर सकते। तो देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्चुअली में वैसा करना गलत ही होगा, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको शायद समझेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने पहले भी कहीं ऐसे किया है तो आप उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कैलकुलेशन करते करते आप शॉर्टकट भी सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों ये जो VB है ये मुझे पता नहीं है, तो इसकी यूनिट क्या होगी मैं पहले से अज्यूम नहीं कर सकता। ये 6 किलोमीटर था ना डिस्टेंस, और 2 जो है दोस्तों वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसकी यूनिट बाकी सबसे पता चलेगी क्या है। उसी तरह दोस्तों जो T2 है वो 6 किलोमीटर है, और ये 2 किलोमीटर पर क्या है आवर है। ठीक है, तो मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में अज्यूम करके कॉमन निकाल के कैंसिल किया था, बट मोस्ट नहीं करने का, ऐसा अननोन ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जब दोस्तों हम सम करेंगे T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 इज गिवन टू अस दैट इज 33 मिनट, डिवाइड बाय 60 करो तो आवर्स हो जाएगा, यस और नो। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस आवर्स, राइट। 33 मिनट्स 60 से डिवाइड के आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो दोनों का सम दोस्तों ये है, और ये किसके बराबर होगा, ये दोनों के सम के, यानी 6 किलोमीटर डिवाइड बाय VB माइनस 2 kmph प्लस 6 किलोमीटर डिवाइड बाय VB प्लस 2 kmph। और इस तरह दोस्तों ये तो 100% श्योर हो गया है कि अब यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी उसका आंसर किलोमीटर पर आवर में आने वाला है, क्योंकि ये हर चीज़ें आवर्स में और किलोमीटर्स में है ना। तो जो मतलब कैलकुलेशन में अननोन कौन है, सिर्फ VB तो है, तो VB का आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। इतना अब यहाँ पर श्योर हो चुका है। अगर मैं नहीं लिखता था तो गलत होता था, अगर इसको मिनट में रखता था बाकी जगह किलो आवर्स में होता था, किलोमीटर में होता था, तब आप गलत कर रहे हो कैलकुलेशन। आई होप आप इसको समझ में आया। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप देखेंगे तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ, कुछ करना नहीं है इसके अंदर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। मतलब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, उसके पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे 6 और 6 दोस्तों हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1 तो 6 किलोमीटर बाहर निकाल लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से कैंसिल करूँ तो 11 टाइम्स जाएगा, और 3 2 कितना होता है दोस्तों 6 होता है। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट में जो चीज़ें दी गई है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 11/60। अब देखो दोस्तों ये किलोमीटर था ना, इसको लाके यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ, तो आवर्स किलोमीटर इक्वल्स टू, और ये जो 2 यहाँ पर है इसको भी यहाँ लाके डिवाइड कर दूंगा, तो 60 × 2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 120। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देखिएगा, न्यूमरेटर में दोस्तों आपको मिलेगा 2VB, वो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 किलोमीटर 2 kmph प्लस माइनस में है। और नीचे दोस्तों ये क्योंकि ये और ये सेम ही है, बस बीच में प्लस और माइनस है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही बनेगा VB स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 11 यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, यूनिट नहीं लिखो थोड़ी देर के लिए तो भी चलेगा, अगर आप सिंप्लीफाई करना, आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा, ये श्योर हो चुका है। सो इसको यहाँ लेके आएंगे तो 11VB स्क्वायर माइनस 11 × 4 44, 120 यहाँ पे लेके जाओ तो 240VB। सो देयरफॉर 11VB स्क्वायर माइनस 240VB माइनस 44 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप क्लियर टू यू। तो दोस्तों यहाँ पर
अब इसे आप जो है फैक्टराइज कीजिएगा और देखिए आपको क्या आंसर आता है। आई होप इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक। सो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता होगा। अगर आप इसके फैक्टर निकाल भी नहीं पा रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला (b + or - स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर - 4ac/2a। तो यहाँ पर दोस्तों वीबी का जो आंसर है यू विल गेट 22 km/h। ठीक है, एक नेगेटिव आएगा प्लस आएगा तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आंसर आएगा सिर्फ 22 km/h। इज दैट क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है अ मैन कैन रोड 40 km अप स्ट्रीम एंड 55 km डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल टाइम दिया गया है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम अ मैन कैन फ्लो 40 km अप स्ट्रीम, मतलब रिवर के अपोजिट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, एंड 50 km डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के डायरेक्शन में। टोटल जो टाइम है वो 13 आवर्स है। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि अप जो स्ट्रीम की वेलोसिटी, अप स्ट्रीम वेलोसिटी इट इज u एंड डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी इज d। तो टाइम टेकन ड्यूरिंग अप स्ट्रीम इज t1 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय वेलोसिटी। सो डिस्टेंस ट्रेवल इज गिवन टू अस विच इज 40 km अप स्ट्रीम, है ना, और डिवाइड बाय दोस्तों वेलोसिटी इज u। सिमिलरली दोस्तों डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम लगने वाला t2 जो होगा इट इज डिस्टेंस ट्रेवल 55 एंड द वेलोसिटी इज आई एम टेकिंग d। ओके, और हमें दिया गया है t1 + t2 इज 13 आवर्स। तो अगर मैं दोनों को सम करूं दैट इज 40 डिवाइड बाय u प्लस 50 डिवाइड बाय d इट इज इक्वल टू 13 आवर्स। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स अगला सिनेरियो है ही कैन रो 30 km अप स्ट्रीम एंड 44 km डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो वही सेम दोस्तों लॉजिक लगेगा कि अब अगला जो टाइम है उसमें डिस्टेंस कितना लग रहा है अप स्ट्रीम में दोस्तों 30 km, वेलोसिटी इज u, और दोस्तों डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इज 44 km एंड टाइम वेलोसिटी इज d। दोनों का सम मतलब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कितना दिया है 10, मतलब दोनों को अगर मैं सम करूं दैट इज 30 बाय u प्लस 44 बाय d, दिस इज इक्वल टू 10 आवर। ओके, तो पूछा गया है द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट इन द km/h। तो मतलब आपको दोस्तों इंडिविजुअल स्पीड पूछी गई है रिवर की और इसकी। तो दोस्तों अगर मैं u और d निकाल लूँ तो u इज इक्वल टू क्या होता है vb + vr, आपको पता है, और d इक्वल टू vb - vr। तो वहाँ से हम लोग vb और vr निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन u और d कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और तुम्हें क्लियरली दोस्तों दिख रहा है कि अगर ये पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों ये हो जाएगा 120, है ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये पूरे इक्वेशन को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 120, इसको 4 से और इसको 4 से। अब दोनों को दोस्तों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने के पीछे का रीजन ताकि दोस्तों ये कैंसिल हो जाए और मुझे डी का आंसर पता चल जाए, यस और नो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और दिस माइनस दिस दैट इज 55 इंटू 3 डिवाइड बाई डी माइनस 44 इंटू 4 डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 13 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 10। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से दोस्तों कुछ कॉमन निकलेगा, 11 यहाँ से और 11 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, तो ये 5 बचेगा, 11 5 55 होता है, तो 5 3 कितना होगा 15 बाई डी, राइट। और यहाँ से भी दोस्तों 11 निकालोगे तो 4 बचेगा 16 बाई डी, ठीक है, इक्वल्स टू 13 3 कितना होता है दोस्तों 39, यस और नो। और ये 40 39 माइनस 40 कितना होगा -1, और 15 में से 16 गया तो दोस्तों यहाँ पर भी -1 ही मुझे मिलेगा, तो ये पूरा हो जाएगा -1 बाई डी, माइनस माइनस कैंसल, डी का आंसर दोस्तों आ जाएगा 11, क्या, km/h। कैसे km/h पता चला? क्योंकि दोस्तों ये पूरा यूनिट आवर्स में था, है ना, और ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया गया था, तो आंसर किसमें आएगा km/h में। डी पता चल गया, किसी भी एक इक्वेशन में डालो आपको यू पता चल जाएगा, ठीक है। सो करके देखते हैं, इसी इक्वेशन में दोस्तों पुट करते हैं। यहाँ पे 3 हटा देता हूँ वापस से, और यहाँ पर क्या था, आई थिंक यहाँ पर था 40, राइट, यस 40 बाई यू था ये। तो अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ अगर दोस्तों तो मुझे मिलेगा 40 डिवाइड बाई यू प्लस 55 डिवाइड बाई डी की वैल्यू 11 आई है 13, तो 11 5 राइट, 5 वहाँ लेके जाओ, 40 यू इक्वल्स टू 15 में से 5 कितना जाएगा, 13 में से 5 चला गया तो इट विल बी 8, राइट। एंड यू का वैल्यू दोस्तों देयरफॉर आएगा यू इज इक्वल टू 40 बाई 8, तो कितना आएगा 5, यस और नो, km/h।
तो u और दोस्तों d पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको पता है कि दोस्तों u इज इक्वल टू होता है हमारे पास, इट इज़ vb प्लस vb माइनस वी है ना, और d होता है दोस्तों vb प्लस वी। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा vb इज इक्वल टू u प्लस d बाई 2। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन दिस केस, दोनों का सम मतलब 11 प्लस 18 दोस्तों कितना निकला, 5 निकला, सॉरी 5 प्लस 11 कितना होगा, 16 डिवाइड बाई 2 तो होगा 8। तो सारे ऑप्शन में से 8 दोस्तों कहाँ यहाँ पर है, ठीक है। चलो स्पीड ऑफ मैन इज 8, स्पीड ऑफ रिवर कितना होगा दोस्तों वी आर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो वी आर इज इक्वल टू होगा d माइनस यू डिवाइड बाई 2। तो वी आर दैट इज स्पीड ऑफ रिवर इज इक्वल टू 11 में से दोस्तों हम निकालेंगे कितना, इसका d इज 11 और ये u क्या है 5 है, तो 11 माइनस 5 अगर करोगे यू विल गेट 6 बाई 2 कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो हो गया, तो आंसर है 8 बाई 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हेयर। इज दैट क्लियर दोस्तों। ये इस वीडियो का जो है सेकेंड एक क्वेश्चन और करा देता हूँ तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस नहीं ठीक है, आई थिंक इट इज़ लास्ट क्वेश्चन। तो आप दोस्तों आपको समझ में आया कि अच्छे से कि कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। पूरे चैप्टर में दोस्तों कुछ नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, और जो अजम्पशन है वो स्पीड जो डायरेक्शन है दोस्तों वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों टॉपिक खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट दोस्तों वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।